दोस्तों आजकल लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिस्टम में लगभग सभी जगह एमसीबी का उपयोग देखने को मिलता है। कहीं भी आंख बंद करके कोई सी भी एमसीबी नहीं लगाई जा सकती है। कई बार गलत रेटिंग की एमसीबी लगी होने के कारण ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को यह बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सी एमसीबी कहाँ पर उपयोग में लेना है, तभी यह अच्छा इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक एमसीबी के प्रॉपर रेटिंग को कैसे सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों एक एमसीबी के सिलेक्शन के समय मेनली 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला होता है सर्किट ब्रेकर की नॉमिनल रेटिंग। यह एमसीबी की रेटेड करंट रेटिंग होती है। ये करंट रेटिंग हमेशा ही वायरिंग की करंट रेटिंग से कम होना चाहिए और वायरिंग के फुल लोड करंट के बराबर या फिर फुल लोड करंट से लगभग 1.25 गुना यानी कि सवा गुना होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमको एक सिंगल फेज लोड वायरिंग के लिए एमसीबी का सिलेक्शन करना है। मान लेते हैं कि उसका वोल्टेज 240 वोल्ट है। अब इसके लिए हमको सबसे पहले उस वायरिंग का लोड कैलकुलेट करना होगा। मान लेते हैं कि उस वायरिंग का लोड कैलकुलेट करने के बाद 2800 वाट का लोड है। तो अब इसके लिए सबसे पहले उस वायरिंग का करंट निकालते हैं। करंट निकालने का फार्मूला होता है I बराबर P/V। यहाँ पर P का मतलब होता है ज़रूरी लोड और V का मतलब होता है वोल्टेज। अब इसमें वैल्यू को रखते हैं 2800/240। इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 11.6। ये जो 11.6 आया ये इस पूरी वायरिंग का करंट है, यानी कि 11.6 एम्पियर। यानी कि अब हमको 11.6 एम्पियर के लिए एमसीबी सेलेक्ट करना है। हमने पहले ही बात किया है कि हम किसी भी वायरिंग सिस्टम में एमसीबी उस वायरिंग सिस्टम के फुल लोड करंट से लगभग सवा गुना अधिक रेटिंग की एमसीबी लगाते हैं। यानी कि 11.6 का सवा गुना होता है 14.58। यानी कि अब हमको 14.58 करंट रेटिंग की एमसीबी लगाना है, लेकिन 14.58 करंट रेटिंग की एमसीबी आती नहीं है, इसलिए हम थोड़ा बढ़ाकर लगाएंगे। इसके आगे करंट रेटिंग एमसीबी आती है 16 एम्पियर की एमसीबी। क्योंकि हम इस करंट रेटिंग से कम एमसीबी नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा अधिक बढ़ा कर लगाते हैं, तो हम इस वायरिंग की एमसीबी में 16 एम्पियर की एमसीबी फाइनल करेंगे। एमसीबी के सिलेक्शन के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है किलो एम्पियर रेटिंग। इसको ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बोल देते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग भी बोल देते हैं। दोस्तों यह रेटिंग शॉर्ट सर्किट करंट के लिए होती है। यह देखा जाता है कि वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो सकता है। यह रेटिंग किलो एम्पियर में होती है। यह रेटिंग संभावित शॉर्ट सर्किट से अधिक रखी जाती है। यानी कि यह अनुमान लगाया जाता है कि जब कभी भी इस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होगा तो अधिकतम कितना करंट फ्लो हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कभी इस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है और यह करंट रेटिंग शॉर्ट सर्किट करंट से कम होती है तो उस समय यह एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। इसलिए शॉर्ट सर्किट करंट से इसकी रेटिंग अधिक ही रखी जाती है। अब बात करें कि इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो घरेलू सिस्टम के लिए यह रेटिंग 6 किलो एम्पियर तक पर्याप्त होती है, जबकि 10 किलो एम्पियर या फिर इससे अधिक कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम में ज़रूरी होती है। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में 10 किलो एम्पियर रेटिंग की एमसीबी देखने को मिलती हैं। अब एमसीबी के सिलेक्शन का जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वह होता है एमसीबी का प्रकार। एमसीबी के ट्रिपिंग कर्व और ट्रिपिंग टाइम के अनुसार उसका कर्व डिसाइड होता है। ट्रिपिंग कर्व से मतलब होता है एमसीबी करंट रेटिंग से कितना अधिक करंट पर ट्रिप करेगी। एमसीबी कई प्रकार की आती हैं, जैसे टाइप ए एमसीबी, टाइप बी एमसीबी, टाइप सी एमसीबी, टाइप डी एमसीबी, टाइप के एमसीबी और टाइप जेड एमसीबी। इन सभी को समझने के लिए आप हमारा यह डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। घरेलू वायरिंग के लिए बात करें तो घरेलू वायरिंग के लिए बी टाइप एमसीबी सबसे अच्छी होती है, जबकि अगर आपके पास बी टाइप एमसीबी उपलब्ध नहीं है तो आप सी टाइप एमसीबी का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन घरेलू वायरिंग के लिए हमेशा बी टाइप एमसीबी को ही प्रेफर करना चाहिए।